أما وأعوذ بالله الصمد بفضلك بكرمك بسم الله الرحمن الرحيم نحن أقرب إليه من حبل الوريد صدق الله مولانا علي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ألا نحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आइए सबसे पहले नबी करीम ताजदारे मदीना रहमते आलम नूरे मुजस्सम आकाए नामदार मदीनी ताजदार अजमदे मुख्तार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे मुक़द्दस में दरूद पाक की जारी निशावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यदना व सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम व सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामुन अलैका या वलीउल्लाह अस्सलातु वस्सलामुन अलैका या अकमल मुर्शिदुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम हज़रात, आज हम 10 भाई यहाँ जो बैठे हैं इस महफिल का अर्ज़ो गरीब हम मुसलमान जब भी कोई खुशी या गम दोनों मौके पर हम जिक्र खुदा जिक्र रसूल किया करते हैं ना, और इस महफिल को सजाते हैं। ये हमारे पीरो मुर्शिद के पीरो मुर्शिद हिदायतुल इस्लाम पागल शाह चिश्ती निजामी और रहमानी का आज पुरुषता मथा है। आपका हृदय पाक कलकत्ता शहर हमारे पीरो मुर्शिद सूफी खालिद बाबा अहमद चिश्ती निजामी रहमानी फरमाते हैं कि हक बात बताता लोगों तक पहुंचा। अगर कोई माने तो उसे मना, और अगर ना माने तो मुस्कुरा दो, ना माने तो मुस्कुरा दो। हमारे पीरो मुर्शिद बाबा अहमद शाह चिश्ती रहमानी फरमाते हैं, लिखते हैं या पीरो मुर्शिद तेरी कदम की खाक तेरी कदम की खाक कीमिया से कम है, तेरी कदम की खाक कीमिया से कम नहीं, हासिल है जिसे
जिसे कुछ वो औलिया से कम हासिल है, जिसे कुछ वो औलिया से कम है। अब मुर्दों को जिंदा करना, मुर्दों को जिंदा करना पैगंबरों को हासिल, मुर्दों को जिंदा करना पैगंबर को था हासिल। उम्मत भी तेरी याद, उम्मत भी तेरी याद पैगंबर से कम नहीं, उम्मत भी तेरी याद पैगंबर से कम नहीं। बाबा अहमद शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कलाम या कमल सुनाता हूँ, कोई सुने या ना, कलाम अकमल सुनाता हूँ, कोई सुने या ना सुने, मैं हक बात बताता हूँ, कोई माने या ना। मुहतरम हज़रात, वक्त ज्यादा हो गया। हर मुकर्रिर के एतबार से हर मुकर्रिर खुतबे मजमूआ के बाद कोई आयत करीमा का अनुमान बनाता है। मैं भी एक छोटी सी बहुत ही मशहूर व मारूफ कुरान अज़ीम की आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। शॉर्ट में तर्जुमा है, मुअर्रिखीन ने लिखा है, अल्लाह फरमा रहा है कि हम तुम्हारे सहे रग से भी ज्यादा करीब हैं। यही बात ना, अल्लाह फरमा रहा है कि हम तुम्हारे सहे रग से भी ज्यादा करीब हैं। लेकिन ये कुरान की आयत है, ये जमा का लफ्ज है, नहनु ना, ये जमा का सेवा है, नहनु। और अल्लाह क्या कह रहा है, हो अल्लाह हो अहद, नहीं, अल्लाह कह रहा है हो अल्लाह हो अहद, यानी मैं अल्लाह एक वाहिद हूँ, अकेला, तन्हा, मेरे साथ कोई शय मौजूद नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाए कि लम यकुन माहु शैइन अलआन कमा कान अल्लाह। तखलीके आलम से पहले अल्लाह अकेला था, तन्हा था, उसके साथ कोई शय मौजूद न और न आज भी है। यानी जैसे अल्लाह पहले था, आज भी वैसा ही उसके साथ कोई शय मौजूद नहीं है। अब कुरान लेकिन कह रहा है नहनु, ये जमा का सेका है ना जी हजरत, जमा का सेका है, नहनु कह रहा है और अल्लाह एक वाहिद है। अब ये कैसे साबित किया जाए कि अल्लाह एक है और जमा भी है? जैसे कुछ लोग हमारे पास सवाल भी करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह बेनियाज है
मेरा ही जलवा है, हर तरफ मैं हूँ, हर शय में मैं ही मौजूद हूँ। तो हर शय में मौजूद है तो वो एक कैसे ना। अब कहा जाए, वो कह रहा है मैं तेरे शहर रंग से भी ज्यादा करीब हूँ। तो हर बंदे के अंदर शहर रंग मौजूद है। मैं ये कहूँगा कि जितनी भी चौपाई जानवर हैं उनके अंदर भी शहर रंग मौजूद है। जितने भी चरिंदे और परिंदे हैं उनके अंदर भी शहर रंग मौजूद है ना। तभी तो हमारे उलमा कहते हैं कि अगर बकरी और खस्सी को ज़बह करना हो तो ख्याल रखो कि तिहाई हिस्सा शहर रंग कट जाए तो वो जानवर तुम्हारे लिए जायज़ होगा, और अगर तिहाई हिस्सा नहीं कटता तो वो जानवर आपके लिए जायज़ नहीं है। लेकिन बड़ा तवज्जो की बात है, आज तो हमारे यहाँ जो है तो जाते हैं दुकान पर, उसे पता ही नहीं है जो ज़बह कर रहा है कि शहर रंग कहाँ है, कटा कि नहीं कटा, पूरा कट गया कि आधा कटा कि 3 हिस्सा कटा, ये आता पता नहीं है। नहीं है जी। अल्लाह अब कह रहा है कि मैं अकेला भी और सबके अंदर भी मौजूद। हमारे अंदर अल्लाह मौजूद है, आपके अंदर है कि नहीं? मौलाना बदर साहब के अंदर है कि नहीं? हाफिज अमीर साहब के अंदर है कि नहीं? उलिया को सबके अंदर है। तो जब सबके अंदर है तो वो अनेक हो जाएगा, एक नहीं। क्या ख्याल? बेशक जब वो एक है, मैं एक अकेला वाहिद हूँ ना, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा शरीक कोई नहीं है, मेरा मिस्र कोई नहीं है, लेकिन एक वाहिद अल्लाह है। लेकिन कह रहा है कि मैं हर शय में मौजूद, अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत, मैं ही हर शय का मुहीत हूँ, हर शय में मैं ही मौजूद। कह रहा है जब हर शय में मौजूद होगा ना तब तो अनेक हो जाएगा। क्या ख्याल? अनेक हो जाएगा कि नहीं? अब यही हम लोग लगभग 150-200 आदमी बैठे हैं जी ना, यही 200 आदमी बैठे हैं और अल्लाह एक है, तो केवल मौलाना बदर साहब में होना चाहिए, हमारे खलील भाई में क्यों ना? अगर खलील भाई में है तो हाफिज मकसूद साहब में क्यों, और हाफिज मकसूद साहब में है तो हाफिज अमीर साहब में क्यों ना? ये समझने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। अरे नादान, ऐसे सवाल करने वालों कि तुम अल्लाह जब बेनियाज है तो नियाज किसकी? तो मैं कहूँगा कि अल्लाह बेनियाज भी है और नियाजमंद भी है, नियाजमंद भी है। सवाल करने वालों गौर करोगे तब पता लगेगा, कुरान को समझोगे तब पता लगेगा। कुरान केवल पढ़ लेने से बात समझ में नहीं आएगी ना। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि कुंतो कंजन मफीहा फहबीबतो अल-उल्फ फखलक़तो खल ना। अल्लाह क्या था? एक पोशीदा खजाना था। अल्लाह एक पोशीदा खजाना था, उसे मोहब्बत हुई, उसे ख्याल आया कि मैं अब पहचाना जाऊं ना। अल्लाह को ये ख्याल आया कि मैं पहचाना जाऊं, तो उसने मखलूक को खल्क कर दिया, उसने मखलूक को बना दिया ना। और जब मखलूक को बना दिया तो पहचान जो है कि मखलूक ने अल्लाह को कर दिया। अल्लाह हमें और आपसे कहा है कि पढ़िए मैं अल्लाह हूँ ना। अरे अल्लाह को तो कोई जानता ही नहीं जी, अल्लाह को कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। अरे केवल
हमें करोड़ों नेमतों से नवाजा है। जमीन दी, आसमान दिया, सूरज दी, चांद दी, सितारा दी, सदर हजर दी, पूरी कायनात को बनाया और बनाने के बाद हमारे अंदर ऐसी ऐसी नेमतें नवाज दिया। इन नेमतों की वजह से हम कहते हैं कि इस जमीन को बनाने वाला कोई खालिक है, इस आसमान को बनाने वाला खालिक है, तमाम चरिंदे और परिंदे को बनाने वाला कोई मालिक है। इसी तरह ना यानी बंदों से अल्लाह की पहचान ना हमारे पीर और मुर्शिद बाबा अहमद शाह चिश्ती निजामी रहमानी फरमाते हैं कि मैं क्या मिसाल हूँ, वो बेमिसाल है। मैं क्या मिसाल हूँ उस बेमिसाल का, लेकिन अरे मैं उसका पहचान हूँ, मैं उसका पहचान हूँ उस बेमिसाल का, मैं उसका पहचान हूँ बेमिसाल का। उस मौला का पहचान हम और आप हैं। तमाम जो है इस बात को कहते हैं कि तमाम जिस्म को फरिश्तों ने बनाया जरूर, लेकिन इस चेहरे को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हाथों से बनाया है ना, इन हाथों से बनाया है। इसीलिए जो है कहा गया कि ऐ लोगों, किसी की चेहरे पर तमाचा न मारो। नहीं, अब जो है हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि आखिर में एक कैसे है और अनेक कैसे ना, ये समझने की जरूरत है। वो कह रहा है नहनो, ये अरबी का सीगा जो है ये है जमा का, नहनो यानी अनेक। तो किसी भी शास्त्र में नहीं आया कि अल्लाह अनेक कहा है, न कुरान कहता है, न रामायण, न गीता, न वेद, न गुरु ग्रंथ। हर शास्त्र यही कहता है कि वो गॉड, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो आई गुरु एक है। यही बात ना, तो ये पता करना होगा कि एक कैसे है और अनेक कैसे है। नहीं, इस बात को पता लगाना होगा ना, क्योंकि हमें इबादत एक की करनी है, एक की करनी है, और एक को हम जानते ही नहीं है तो फिर इबादत कैसे? एक को जानेंगे तभी ना इबादत करेंगे जी। एक को तो हम जानते नहीं, इबादत कैसे करते हैं? तो अब तो सवाल उठ जाएगा कि अरे भाई तो पागल जैसे कि बाबा झुब्बा पहन लिया है, पता नहीं कैसी बातें कर रहा है। लेकिन हक नहीं है कि जिसकी हम इबादत करें उसके बारे में जाने, पहचाने और फिर नहीं। तो चलिए पहले अनेक को समझते हैं ना, फिर एक जो है बापू समझ में आ जाएगी। तो अनेक यानी हम सब में शहे रग मौजूद है, जान मौजूद है कि नहीं ना? जान मौजूद है, यानी सफात के एतबार से, इस्माइल के एतबार से वो अनेक है। नहीं, कोई हाफिज अनीस साहब है, कोई हाफिज मकसूद साहब है, कोई हाफिज अलीम साहब है, कोई हाफिज सलीम साहब है, मौलाना बदर साहब है। तो ये इस्म के एतबार से, सफात के एतबार से अनेक है। क्या हो गया? सफात के एतबार से अनेक है, और जात के एतबार से, जात के एतबार से वो एक है। जो रूह हमारे अंदर मौजूद है वही हाफिज कलीम साहब के अंदर भी मौजूद है, वही जान जो है बदर साहब के अंदर मौजूद है, वही जान जो है, वही रूह जो है हाफिज अनीस साहब के अंदर मौजूद है। यानी तमाम मखलूक के अंदर रूह मौजूद है। रूह एक जात है, वो जात के एतबार से अल्लाह एक है, और सफात
वो अमित है। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई क्या? बोलिए आपको, बात समझ में आई कि नहीं? अब सवाल करने वाला जो सवाल कर रहा है कि नियाज कैसी ना, वो बेनियाज है। तो बेनियाज रूह है, अल्लाह को न खाने की जरूरत, न आपकी नमाज की जरूरत, न आपकी इबादत की जरूरत है, और न ही आपकी नियाज की जरूरत। इसलिए जो रूह है वो बेनियाज है, और उसी रूह को न कोई हाथ है, न कोई पैर है, न कोई कान है, न कोई सह है। रूप है नहीं है ना, नहीं है, लेकिन जब उसकी पहचान करानी है, उसकी पहचान कैसे? अरे आपके अंदर वो मौजूद है, नफाकत भी है, वही फक़ौलहु साजिदीन। अल्लाह कह रहा है कि मैं आदम के अंदर रूह फूंक दूं, फक़ौलहु साजिदीन, यानी जब वह रूह आदम के अंदर फूंका गया तो ये हाथ पैर चलने लगा। तो वो अंदर आपके मौजूद है, आपके अंदर वो मौजूद है, और आप सफात से हाथ पैर ये जैसे पहचान है आपका, जैसे हम कलीम बदल साहब, जैसे कोई ये इस्माइल के एतबार से। बात समझ में आई ना? बात समझ में आई? यानी उसकी साथ वही रूह हर है इंसान के अंदर मौजूद है। इसीलिए हर शास्त्र कह रहा है, कुरान कह रहा है कि हम तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ, वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, मैं तेरे नफूस के अंदर मौजूद हूँ, तुम देख नहीं रहे हो। कुरान कह रहा है कि मैं तेरे अंदर मौजूद हूँ, लेकिन तुम देख नहीं रहे हो। ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी आंखों के अंदर देखने की सलाहियत, ताकत नहीं है ना। इसको देखना हो, पहचानना हो, तो किसी कामिले मुर्शिद की बारगाह में दस्तबस्ता होना होगा, किसी कामिले वली से आपको बैत होना होगा, और इसके बाद वो बताएगा कि इसकी पहचान कैसे किया जाए, इसे जाना कैसे जाए, इसे पहचाना कैसे जाए। इसकी पहचान कामिले पीर मुर्शिद के पास है, ये नहीं कि नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि हम और आप काबिले पीर मुर्शिद की बारगाह में खाना ही पसंद नहीं करते ना। अभी हमारे जैसे हाफिज अनीफ साहब भी कहे, बदर साहब भी कहे कि भाई नमाज बड़ी अहम इबादत है, हम लोग इससे बड़ी दूर जा चुके हैं, नमाज तो पढ़ते ही नहीं है, तो परेशान रहेंगे। तो बात है भाई ना, हम अल्लाह कहता है कि नमाज को कायम करो, हम नमाज को कायम नहीं करेंगे तो परेशान तो रहेंगे। लेकिन इस कायम के लिए जब तक के कामिले पीर मुर्शिद की बारगाह में हम हाजिरी नहीं देंगे, कहीं से कलमा को नहीं पढ़ेंगे, तब तक के कायम नमाज नहीं हो सकता। हाँ, बस सुनिएगा, बदर साहब खिलाते रहेंगे, अरे भाई आज के ऊपर नमाज फर्ज है पढ़ो, लेकिन ये इस कान से सुनेंगे और उस कान से निकल जाएगा, ये अंदर नहीं। इसलिए कि पीर मुर्शिद कलमा जुबान से पढ़ाता है, इकरार बिल एहसान, यानी जुबान से इकरार और तस्दीकुन बिल क़ल्ब, यानी इस कलमे को कल्ब में उतार देता है, और कल्ब कहता है, तस्दीक करता है, मैं तेरे अंदर उतर गया ना।
होता है कि सरापा पीरो मुर्शिद कलमा ये तेरी चीज कलमा जुबान से इकरार करो, फिर दिल से शहादत लो, गवाही लो और कलमा खुद बन जाओ। इसी का नाम मोमिन है। और मोमिन के लिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि वह जन्नत का हकदार है, वो जन्नत का हकदार है। तो हम केवल कलमा पढ़ करके और कलमा को सुन करके कहते हैं कि हम तो सुन्नी मुसलमान हैं। कहाँ से सुना, किससे सुना, किससे पढ़ा, ऐसा पता नहीं है। दावा करते हैं तो हम टनाटन सुनी है, जरा मुझे पूछिए कि भाई कहाँ से सुने हो ना, कहाँ से सुने हो? अभी हमारे बदर साहब माइक में बोल दिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा कहाँ तक दूर तक चला गया आवाज, और जितना आदमी सुन लिया और लिया। हाँ, मदीना से चला कलमा ना, अब सुनते तक हिंदुस्तान में आ गया, चीन में चला गया। कहा अरे कैसे आया, तहकीक किया, किसने पढ़ा, ये तहकीक किया, किसने सुना, तहकीक किया, नहीं किया, किताब में पढ़ लिया, मौलाना बदर साहब से जैसे सुन लिया, पढ़ लिया। लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको दस्तूरे मुस्तफा निभाना होगा। कोई भी जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होता, चाहे वह यहूद हो, नसारा हो, कोई भी मर्दो बसर, तो दस्तूरे मुस्तफा ये अल्लाह के रसूल अपनी दस्त पे दस्त दे करके उसे कलमा पढ़ाते नहीं, और कलमा पढ़ाते और कलमा को लगे लगे दिल में उतार देते थे, कलमा को समझा देते थे। आज कलमा पढ़ना जानते हैं, कलमा को समझना नहीं जानते हैं। और बताइए, दावा तो इतना बड़ा लोग करते हैं कि हम तो भैया टनाटन ही वो सुननी टना। अरे अगर 10 पे 10 देना अगर नहीं दस्तूरे मुस्तफा होता तो करबला नहीं बचा। करबला के मैदान में हुसैन को जैसे दौलत का लालच दिया गया, इज्जत की लालच दी गई, तख्त ताज की लालच दी गई, लेकिन मेरा इमाम ने ये कहा, दुनिया की तमाम दौलत मेरी कदमों के नीचे है, मुझे दौलत नहीं चाहिए। दौलत हम तर्क करते थे, दौलत छोड़ देते, हम गुलाम आने में हम पड़ गए, जान देने से नहीं करते। ये सर कट जाए या रख जाए कुछ परवाह नहीं करते। अजीज, तुम दौलत को लालच देते हो, खलीफा के लालच देते हो। तुम्हारे खलीफा बनना तो जो है हमारे घर से जो है राइज हुई है, हमारे घर से राइज हुई है। अरे हम 10 जो कह रहे हो कि तुम अपने हाथों पर दे दो, कतई इमाम नहीं देगा। ये 10 की बात थी, इसलिए गढ़वाला बाबा हुआ गरीब जो है लोग उससे कुछ बोल जाते हैं, हकीकत को कोई नहीं जानता कि जो करबला बाबा हुई। जब तक कि हम दस्तूरे मुस्तफा के मुताबिक किसी भी काम के मुर्शिद को अपना मुर्शिद नहीं बनाते, उसे हम मानते नहीं हैं, उसकी दस्त पे कलमा नहीं करते, तब तक के हकीकत में मुसलमान हम बोलते से हैं, माँ के दूध से ही मुसलमान है, दादा बाबा सब मुसलमान था, मोमिन नहीं। आदम अला नबी आना चले, हजरत ईसा अला नबी आना तक सबने तौहीद को ऐलान किया, सबने तौहीद को कहा है। तौहीद है क्या? अभी तक के हम और आप समझा नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या आदम अला नबी नहीं पढ़े थे? उनकी उम्मती नहीं पढ़ी? ईसा अला नबी नहीं पढ़े थे? क्या उनकी उम्मती नहीं पढ़ा? अरे सब पढ़ा यार।
लेकिन वही कलमा, वही तौहीद आदम से लेकर हमारे औलाद के नबी तक के वही तौहीद ना। इस बात मेरी जीवन में आ रही है, अगर आपको इजाजत दे तो आपको बताऊं। इजाजत है जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला ने कहा कि ये महबूब तौहीद को उजागर कीजिए, आले ऐलान कीजिए। तो जब आले ऐलान की बात हुई तो हर मोहल्ले फिरके जिला का अलग अलग एक दस्तूर, एक सिस्टम होता है ना। तो मक्का का एक सिस्टम था, दस्तूर था कि किसी को भी ऐलाने हक करना होता तो पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर, जिसको प्राण की चोटी कहा जाता है ना, उस चोटी के ऊपर खड़े होकर पहले वो नारा लगा या माशरल कुरैश, तो पूरी कौम उनके तरफ रूली होता, यानी जमा होता। जैसे आज जो है जो मिलाद शरीफ कहलवाना हो, शादी ब्याह हो तो हम कार्ड बांटते हैं नहीं, या महक से ऐलान करते हैं या इश्तिहार छपवा देते हैं नहीं। इससे भी नहीं होता तो घरे घरे जाकर के हम बोलते हैं नहीं कि भाई आज हमारे दरवाजे पर प्रोग्राम है, आप लोग तस्वीर लाइएगा नहीं। तो वह सही वहाँ की सिस्टम थी। जब फराज की चोटी पर कलमे हक को बुलंद करने का वक्त आया तो ये सिस्टम को भी अल्लाह के रसूल ने निभाया ना। उस पहाड़ की चोटी पर जब खड़े हो गए तो आपने या माशरल कुरैश का नारा लगाया तो पूरी बड़े बड़े सरदार थे उस पहाड़ के नीचे नजर आने लगे नहीं। तो आपने सबसे पहले देखा कि पूरी कौम बड़े बड़े सरदार जब तशरीफ ला चुके हैं तो सबसे पहले अल्लाह ने वहदानियत पे इकरार नहीं कराया, यानी अल्लाह को नहीं मनवाया। कहा क्या है लोगों, ये बताओ कि तुम मुझे कैसा जानते हो, मेरी सोच, मेरी ख्याल, मेरी किरदार, मेरी सीरत कैसा है। तो तमाम सारे मक्का ने एक जुबान होकर के कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको सच्चा और अमीन सादिक मानते हैं। यही बात ना, यही बात। तो आपने एक बात और कहा, ये लोगों तुम मुझे सच्चा अमीन सादिक जब मानते हो, अगर मैं कहीं कहूँ इस पहाड़ के दूसरी तरफ एक लश्कर है जो तुम पर हमला बोलना चाहता है तो क्या मेरी बात को मान लोगे? अरे वाह, तुम्हारे मक्का के बड़े बड़े सरदार और आज के हमारी आज के उलमा चिल्ला रहा है, मारने के लिए तैयार नहीं है, वो ईमान में दाखिल नहीं हुआ था। लेकिन अल्लाह के रसूल को बातों पर इतना ये तमाम था कि अल्लाह के रसूल इम्तिहान ले रहे हैं। और कहा मक्का, अगर मैं तुमसे कहूँ कि पहाड़ के उस तरफ एक लश्कर है जिसे तुम पर हमला करना चाहता है, क्या मेरी बात को तुम मान लोगे? सबने कहा उसको जो है नहीं मानना चाहिए था, क्योंकि वह दीन में दाखिल नहीं हुआ था, नबी को तस्लीम नहीं किया था, नबी को नहीं माना था। लेकिन यकीन जानिए कि तमाम तुम्हारे मक्का एक जुबान होकर के कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी बातों पर यकीन करते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कहा तब आपने कहा तो पढ़ो, एक बात बताओ, वमा खलक़ना समावाति वल अर्द,
को किसने बनाया ना? तमाम तुम्हारे माता ने कहा वह अजीबुन अलीम, वो एक अलीम है, एक वाहिद अल्लाह है जो तमाम कायनात को बनाया है। तो जब कहा अल्लाह के रसूल ने कि इतना तुम जानते हो कि अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाने वाला कोई खालिक और मालिक है, तो 360 माह को क्यों पूजा करते हो ना? ये काबा के अंदर क्यों रखे हो? कुरान शायद है, कुरान कह रहा है, बारे मक्का का जवाब है कमान करुल्लाह ताला फिर कुरान माना वहम लेउरगुना अलल। कुरान ऐलान कर रहा है कि कुफार मक्का का जवाब क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम एक अल्लाह वाहिद को प्रस्तुत करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, लेकिन हम इनको इसलिए रखते हैं कि ये हमारी सिफारिशी हैं, ये हमारी सिफारिश करेंगे, इसलिए हम इनके सामने घंटा बजा देते हैं और रहते घुटने टेक देते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ये लोगों इतना तो तुम जरूर मानते हो, अच्छी बात है, लेकिन कहो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सबने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने कहा कि हे लोगों ला नहीं है कुछ नहीं, ला माने नहीं, इल्लल्लाह ना इलाहा ला नहीं, इलाहा वो मालिक इल्लल्लाह है, यानी तमाम कसरत एक वहदत है, अल्लाह ही अल्लाह है, बाकी कुछ नहीं है। जब आपने तर्जुमा समझाया यानी करने को तौहीद को समझाया, तो कुफार मक्का बड़े बड़े सरदार जो आपकी सच्चाई की, आपकी सदाकत की, आपकी अमानत की तस्लीम कर रहे थे, वो कुफार मक्का मुंह से कब छोड़ने लग गए और कहा कि ऐ नबी इस बात को हम नहीं मान सकते, क्योंकि सब एक कैसे तमाम कसरत एक वहदत कैसे हो सकता है, अल्लाह ही अल्लाह कैसे हो सकता है, ये हमारे इस्लाम जमीन के ऊपर ये भूत भी है, हम भी है, सजर हजर भी है, सब एक कैसे हो सकता है। इसलिए ये हमारी दिमाग तस्लीम नहीं करता है। और इस तर्जमे को सुनकर ही तमाम कुफार मक्का इनकार कर गया था। आज हमारी कौम भी यही कलमा को पढ़ कर के कहता है कि हम मुसलमान हो गए। अरे समझा कर कुफार मक्का ला इलाहा इल्लल्लाह पहले से पढ़ रहा है, नबी पढ़ाए तो भी पढ़ रहा था। अरे ये तो मुहम्मद रसूलुल्लाह रिसालत है जी। आदम वाला नबी आना ने कहा था, पढ़वाया था अपनी उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह है, रिसालत जो है तेरे आदम सफीउल्लाह है। हर नबी ने रिसालत को अलग अलग जैसे बताया, अपनी नाम के साथ बताया, लेकिन तौहीद एक ही। तो तौहीद से इनकार करने वाला वो जो है कि मुश्रिक है, काफिर है ना। इनकार करने वाला तो उस वक्त लोग इनकार कर गया। आज हम कैसे कहें कि उसी तरीके से हम भी समझ रहे हैं कलमे को। इस कलमे को समझने के लिए किसी कामिले पीर व मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी देना होगा, ख्वाजा बाबा की बारगाह में हाजिरी देना होगा। कामिले पीर व मुर्शिद से आप दस्तबस्ता हो, जुड़े और फिर कलमा को समझे कि हक कलमा क्या है, इकरार करना क्या है, तस्दीक करना क्या है, समझना क्या है और कलमा बन जाना क्या है, ये कामिले पीर व मुर्शिद ही बताएगा। और जब तक कि हम इसको समझ करके नमाज रोजा हज ज़कात नहीं करते हैं तो ये जमीन व आसमान के बीच ये मुतलक रहेगा, अल्लाह की रजामंदी हासिल नहीं हो सकता। अपनी
अपनी वो मालिक बहुत बड़ा मालिक को मुख्तार है, कौन सी अदा हमारी और आपकी पसंद आ जाए उसे और हमें वक्त दे, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जो कुछ भी कहा गया सुना गया, अल्लाह हमें और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हम और आप सब आदमी मिल के अब खड़े होकर के दरूद और सलाम की